गुड इवनिंग मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में। और यह ब्लॉग मैं शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर रिकॉर्ड कर रही हूं। और मैं अपने समस्त गुरुजनों को अपने अपने चैनल के माध्यम से विशेष शिमला ब्लॉगर दीपशिखा इस चैनल के माध्यम से अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूं और आशा करती हूं कि वो जहां पर भी हों स्वस्थ हों, मस्त हों और अपने अपने सेहतमंद हों। तो हम सब जानते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। तो आइए चलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास, जो अब मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय था, के चित्तूर जिले के तिरुनतनी गांव में तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ। यह गांव चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर दूर स्थित है। 1960 तक आंध्र प्रदेश में था और अब वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में पड़ता है, जो एक पवित्र स्थान के रूप में भी जाना जाता है। एक निर्धन कित्तू ब्राह्मण माता पिता की संतान थे। माता का नाम था सीताम्मा और पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरा मिया थे। इनके 5 संतानें थी, जिसमें जो सर्वपल्ली थे राधाकृष्णन जी थे, वो सेकंड नंबर के संतान के रूप में थे। और इनके पिता जो थे वो राजस्व विभाग में कार्य करते थे, जिससे इतने बड़े परिवार का भरण पोषण कठिनता से हो पाता था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। ब्राह्मण परिवार में के उच्च आदर्श और धार्मिक आस्था होने पर भी उन्होंने राधाकृष्णन को लूर्थन मिशन स्कूल में तिरुपति में 1896 से 1900 तक पढ़ने के लिए भेजा। उसके बाद 1900 से 1904 तक वे लूर में शिक्षा ग्रहण की। मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही मेधावी प्रवृत्ति के छात्र थे। बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी 12 वर्षों तक के अध्ययन काल में याद करने के कारण विशेष योग्यता सम्मान प्रदान किया गया। इसी उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया। 1902 में मैट्रिक पास की। 1905 में कला की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। मनोविज्ञान, इतिहास और गणित में भी विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के कारण इन्हें मिली है। क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। दर्शन शास्त्र में एमए की। 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक नियुक्त हुए और बाद में उसी कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। राधाकृष्णन जी का विवाह 8 मई 1903 को 14 वर्ष की आयु में शिवा काम जी से हुआ, जिनकी उम्र उस समय केवल 10 साल थी। शिवा कामू जी ने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, यद्यपि फिर भी तेलुगु भाषा पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। अंग्रेजी पढ़ और लिख सकती थी। 1907 में शिवा कामू जी ने कला स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त की। 1908 में उनकी पुत्री का जन्म हुआ और 1909 में उन्होंने कला में ही एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। राधा कृष्णन जी को हिंदू वेदों, उपनिषदों का भी गहरा ज्ञान था। सन 1931 से 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। जॉर्ज पंचम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में 1937 से 41 तक कार्य किया। 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1936 से 1952 तक प्राध्यापक रहे। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। आजादी के बाद 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। कई विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी नियुक्त हुए। 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद इन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन आजादी के बाद उसका कोई उपयोग नहीं रह गया था। जब वह उपराष्ट्रपति बने तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक और शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया। और 5 सितंबर को प्रतिवर्ष हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि एक महान दार्शनिक शिक्षक को श्रद्धांजलि है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह का दर्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का था, उसी तरह हम शिक्षक दिवस को एक
सिर्फ मौज के लिए ना बनाएं, शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए ना बनाएं, बल्कि उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए अपने जीवन को भी उसी तरफ ले जाएं। उसी तरफ हम अपने जीवन को पढ़ाई के क्षेत्र में लगाएं, अच्छे अच्छे कार्य करने में लगाएं, ताकि हमारा जीवन सफल बने। उन सभी शिक्षकों को प्रणाम जिनसे मुझे जीवन में छोटी छोटी भी कोई भी शिक्षा मिली हो, चाहे वो उम्र में छोटा है चाहे वो बड़ा है, जहाँ से सीखने को मिल जाए जीवन में वही शिक्षक होता है। तो आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मेरे तमाम साथी शिक्षकों को और मेरे अपने गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आशा है कि आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ये है अगर नहीं आया है तो भी बताएं कि क्या इसमें पसंद नहीं आया। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नई जगह पर, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। ओवर टू शिमला ब्लॉगर दीपशिखा। बाय बाय ऑल, बाय।